नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और दोस्तों, आज मैं आया हुआ हूँ पंजाब में आया हुआ हूँ जिला मुक्तसर के अंदर भाई। और यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन 2024 पुस्कर का जो चैंपियन घोड़ा था आदिल, आज उसके ऑनर हमारे साथ में मौजूद है। और आदिल घोड़ा आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। तो सर नमस्ते, कैसे हो? बहुत बढ़िया प्रदीप भाई। बढ़िया भाई साहब। नमस्कार। बहुत आपके व्यूवर्स को सभी को सत श्री अकाल, नमस्कार। बिल्कुल, थैंक यू भाई साहब। मैं चाहूँगा भाई साहब, सबसे पहले तो एक बार आप अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपने फार्म की लोकेशन के बारे में ज़रा हमारे जो देखने वाले दर्शक हैं उनको बताएं। वैसे तो मेरे को लगता है कि अधिकतर घोड़े वाले आपके फार्म को और आपसे वाकिफ़ होंगे, क्योंकि मेरे को लगता है कि जब किसी का घोड़ा पुष्कर के अंदर चैंपियन बनता है तो वो वैसे ही सुर्खियों में आ जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो और एक बार आपने खासकर सुर्खियों में लेकर आए हमें ना। तो प्रदीप भाई, हमारा ज़िला श्री मुक्तसर साहब है। और मुक्तसर से हमारा सिर्फ 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के अंदर में ही मान लो जो गांव है, बरकंदी गांव है, मशहूर गांव है हमारा। तो हम मान लो यहाँ पे मुक्तसर मान लो जो मेला लगता है वहाँ से 6-7 किलोमीटर ही हमारा दूर गांव है। और फार्म का क्या नाम रख रखा है भाई? फार्म का नाम है जैविन स्टड फार्म। और कितने एनिमल अभी अपने फार्म पर हैं? अभी 8 एनिमल हैं जी। 8 एनिमल है। बिल्कुल। तो भाई अगर हम बात करें, जैसा कि हम लोगों को इस वीडियो के अंदर लोग देख पा रहे हैं, पुष्कर 2024 का स्टेलियन रिंग का चैंपियन घोड़ा लोगों को दिखाने वाले हैं। क्या बिल्कुल। नाम है इस घोड़े का? इसका नाम आदिल है प्रदीप भाई। आदिल। बिल्कुल। और कौन है भाई साहब आदिल का बाप? आदिल का बाप कालाकंठ है जी। काला कांटा। बिल्कुल। और अगर माँ की बात करें इसकी? इसकी माँ काटो घोड़ी है जी। वो भी एक लेजेंडरी और नोन घोड़ी है सभी को, क्योंकि वो 2015 जोधपुर की बेस्ट एनिमल ऑफ द शो घोड़ी रही है। और बिल्कुल। सभी ही जानते हैं काटो को। तो काटो भाई राजहंस है, जो मतलब अपना बाल साहब के पास घोड़ा है, उसकी बच्ची है। तो अभी काटो कहाँ पर है? अभी काटो मोगा में वो अपने गिल साहब हैं उनके पास है। यानी गोल्डन रॉक जिस फार्म पर है हाँ उसी वहीं फार्म पर उसी है ना? फार्म पे है। अगर बात करें भाई आदिल की उम्र की, तो उम्र में कितना हो गया है? इसका जन्म 2018 का है जी। अभी 7 साल का हो गया, मान लो। ये 7 साल के लगभग सात है। साल का हो गया। और हाइट में कितना होगा? हाइट में ये 65.5 है जी। 65.5 के करीब है। हाँ जी, हाँ जी। बाकी बात करें, आपके घर का ये होम ब्रीड है या फिर आप कहीं से लेकर के आए थे इसको? नहीं प्रदीप भाई, हम तो देखो होम ब्रीड तो नहीं है, तो लाने वाले हम नहीं हैं। ये तो मान लो एक गॉड गिफ्टेड है हमें। और मान लो ये मुकद्दर से मिलते हैं। घोड़ा खुद डिसाइड करता है, ये बात मैं बार बार कहता हूँ कि हम तो मान लो ले नहीं सकते थे, तो ये हमारे पास खुद ही 2022 में तो मान लो हम हमारे पास आया है जी। तो आपको कैसे पता लगा इस घोड़े के बारे में? यानी कि किसी ने बताया था आपको, या फिर कहीं आप देखने गए थे तो आपको भाई पसंद आ गया? कैसे क्या हुआ, यानी आपके पास कैसे आया ये आदिल? बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है प्रदीप भाई आपका। देखिए, हम को बिल्कुल इसका वो पेडिग्री के वाइज नहीं पता था। ठीक है, हम तो एक घोड़ी लेने गए थे। रंजोत भाई थे राजपुरा में, उनके पास में थे था ये। तो मैंने जब इसको देखा ना, तो इसका जो अग्रेशन और इसके जो एटीट्यूड, बस मेरे को मान लो समझ लो कि मेरे ये लगा मैं लेने तो घोड़ी गया था, लेकिन लेकर इसको आया। घोड़ी भी लेकर आया और इसको भी, दोनों को साथ में उन भाई ने हमें चलो दी। बहुत अच्छे इंसान है वो। तो उन्होंने मेरे को ये दिया। तो बाद में पता लगा कि ये मान लो इसकी माँ मान लो जोधपुर की चैंपियन है। और ये कालाकंटा का मान लो, चलो वो तो पता था कालाकंटा का बच्चा है, कि इसकी पेडिग्री वाइज ये कितना स्ट्रांग है। मान लो वो ये बातें तो बाद में मान लो पता लगी, लेने के बाद में? लेने के बाद में। हाँ तो उन्होंने आराम से दे दिया था उस टाइम पे आपको? बिल्कुल, बड़े प्यार से। तो मैंने उनसे मांगा, तो एक बार उन्होंने मान लो बोला कि मैं अपने फादर से, तो जब उन्होंने पता लगा तो वो कहते ले जाओ भाई। तो जैसे आपने इसको 2024 पुस्कर के अंदर चैंपियन बना, बिल्कुल। तो उससे पहले और मेरे को लगता है चैंपियन बनने के बाद में आपके कांटेक्ट कितने बढ़ गए, यानी कि आपकी पॉपुलैरिटी कितनी बढ़ी? बिल्कुल भाई, जो आज प्रदीप भाई हम मान लो घोड़ा जो मान लो फैमिली है, या घोड़ा वर्ड मान लो आप बोलते हो इसको, मान लो जो भी उसमें मेरे को जानता है, तो सिर्फ आदिल की वजह से जानता है। ठीक है, मैं खुद तो मान लो मेरा कोई इतना पुराना वो बैकग्राउंड नहीं है कि घोड़ों वालों का, कि क्योंकि मैंने खुद ही स्टार्ट किया है।
ठीक है ना। तो ये जब कोई पुराना रखता है तो उसका तो चलो लिंक्स बन जाते हैं। तो मेरा तो जितना भी जो है तो वो आदिल की वजह से ही बना यानी है, घोड़े ने ही बनाया है घोड़े सारा। नहीं बनाया ये। मैं तो मेरा मतलब क्रेडिट मैं तो आदिल को ही देता हूँ तो जो। जब चैंपियन बना पुष्कर के अंदर, उस टाइम क्या खुशी थी यानी कि? मैं यार वो तो प्रदीप भाई बयान नहीं कर सकता, ठीक है ना। मतलब वो तो मैं मतलब नो वर्ड्स अबाउट दैट, ठीक है। मतलब हम देखिए मैं आपको ये सच्चाई बताता हूँ कि हमको ये नहीं पता था कि हम मतलब यहाँ पे चैंपियन बनेंगे। कोई दूर दूर तक नहीं सोचा था। मैं क्या चैंपियन के बारे में नहीं सोचा था, हम्म ठीक है। हमको तो ये था कि अगर पुष्कर में हमें टॉप 5 में भी आ जाएं तो हम सेटिस्फाइड थे, अच्छा। ठीक है ना। तो जब मतलब वो पता लगा, ठीक है। देखिए लोग बोलते हैं कि ऐसे इन्होंने ऐसे मतलब जो आपको पता है सारा बात, ठीक है। बोलने वाले तो अब हाँ यार बोले, बोलते ही रहते ठीक है ना। हैं। वो हमें उसका बात नहीं, लेकिन मैं थोड़ा क्लियर करने देता हूँ यहाँ पे हाँ। कि मैं पहली बार पुष्कर गया था, हम्म। ठीक है। और घोड़ा लेकर गए थे हम, पहली बार ही लेके गए थे। पहली बार लेकर गए थे, पहली बार गए थे, पहली बार ही घोड़ा लेकर गए थे, ठीक है। तो हम सिर्फ 3 लोग थे घोड़ा लेकर गए। हम्म। अगर हमें पता होता भी हम वहाँ चैंपियन बनने वाले हैं तो हम भी भाई जितने लोग वो मतलब आजकल लोग लेकर जाते हैं जिनका घोड़ा 50-60 तो आदमी 50-60 आदमी लेकर जाते हैं, तो हम भी लेकर जाते, हाँ हाँ ठीक है ना। हम तो 3 लोग थे, हाँ हाँ। ठीक है। 3-4 बस 3-4 लोग हम मतलब वहाँ पे गए, ठीक है। घोड़ा लेकर गए और हमें तो अगर हमें पता होता कि हम चैंपियन बनने वाले हैं, ऐसे जो लोग बोल रहे हैं अभी ऐसे निकाल लिया इन्होंने, तो हम भी 50-60 लोग लेकर वहाँ जाते। और फिर दूसरा ये कि भाई चलो अगर वहां पे अगर कुछ है तो फिर तो पूरे हिंदुस्तान में कर लेते ना यहाँ पे यार। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ये तो भाई देखो, ऐसे बोलते हैं ना, आपकी तकदीर थी उस दिन। हाँ और बिल्कुल, घोड़े की भी तकदीर घोड़े थी। की तकदीर थी, ठीक है। अब बोलने वाले तो भाई कुछ भी बोले, कुछ बोलने बिल्कुल, वालों का आप मुंह नहीं पकड़ सकते हो भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात। बोलने वाला अगर माने चलो सेकंड आ जाता, तो बोलने वाले होता क्या कहते हैं, राजा भाई अपना तो फर्स्ट का था यार, सेकंड दे दिया यार। सेकंड दे दिया तो ये तो क्या, आदमी का मरण हर तरीके से रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं तो वहाँ शो में प्रदीप भाई, ठीक है, मतलब जो लोग ने वहाँ पे कंट्रोवर्सी की उनके पास इतने लोग थे, तो मैं देखकर मतलब हमें तो क्या था कि मतलब खुशी थी। तो हम 3-4 लोग थे, हम मतलब वहाँ पे तो जो हुआ वहाँ पे देखा, आपने देखा है सारा कुछ, है ना, ठीक है ना। तो मतलब ऐसे लगा कि यार मतलब क्या ये लोग है ना मतलब क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो देखिए जो उसके बाद की वाली बात है कि लोग कहते हैं कि उसके बाद मतलब इन्होंने मतलब ये भी मैं आज क्लियर करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आप व्यूवर्स जो लोग नए लोग हैं ना मतलब उनको बोल देते हैं कि वहाँ पे तो ऐसे। देखिए मेरी खुद की एक कमिटमेंट थी, मान लो मैं था, मेरा मन था कि एक बार इसको चैंपियन बनाना है, ठीक है ना। क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि यार नहीं ये डिज़र्व नहीं करता, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, तो मन में एक बार था। तो उसके बाद मतलब मैं जब देखता था ये किसी का घोड़ा मतलब कि वो एक बार मतलब यहाँ फर्स्ट आ गया और नेक्स्ट टाइम वो थर्ड आ गया, तो मैं खुद कहता था भी यार ये आदमी घोड़े को क्यों लेकर बार बार जा रहा है यहाँ यहाँ, ठीक है। तो एक बार आ गया तो बस ठीक है, ओके। एक देखिए करेक्टर स्केच हमने वो आइडेंटिफाई करना है, मतलब घोड़ा इज़ मतलब प्रॉपर है, मारवाड़ी करेक्टर्स के अकॉर्डिंग मतलब प्रॉपर है। तो वो एक बार जज हो गया तो उसमें उसको नंबर आ गया, तो फिर बार बार क्यों उसको और मेरे को मतलब। लगता है भाई और घोड़ों को भी तो मौका मिले और यार। घोड़ों को भी मौका मिलना चाहिए। आज के टाइम पे क्या हो रहा है भाई, ये कि घोड़ा माने चलो हिंदुस्तान में साल में 15 रिंग हुई, 15 नहीं, 7-8 रिंगों में तो वही फिक्स एनिमल विनर बन रहे हैं। वही वही तो बन रहे, बेचारे फिर बाकी के जो घोड़े वो कहाँ जाए? वो कहाँ जाए। अब वो क्या दुबई में थोड़ी रिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने जाएंगे? बिल्कुल सही बात है। तो तो मेरे को लगता है कि वैसे चलो एक है, नहीं तो चलो 2 में बना लो, 3 में बना लो। हाँ अब ये थोड़ी ना लेके घूमते ही रहो यार। बिल्कुल बिल्कुल। और सेल्फ वो क्या है कि एक सेल्फ कमिटमेंट थी, हम्म। तो मैं इसी वजह से उसके बाद कहीं और मतलब नहीं। यानी रिंग में लगाया नहीं हाँ फिर। लगाया नहीं, ठीक है ना। तो देखिए घोड़े का काम मान लो है ब्रीडिंग, ठीक है। हमने एक बार उसको मतलब जो चलो शो भी जरूर है, ज़रूरत है, क्योंकि शो की मान लो वजह से घोड़ियाँ मिलती हैं, घोड़े को लोगों को पता लगता है, ठीक है। ये भी एक पार्ट। पर सो से क्या लोग भी जुड़ते हाँ हैं, लोग भी नए जुड़ते, हॉर्स लवर आते हैं, नहीं उनको भी हौसला घोड़ा रखने का एक हौसला मिलता है। हौसला बनता है, ठीक है। बिल्कुल। तो वो भी था, वो पूरा हो गया, ठीक है। परमात्मा ने कृपा की, घोड़े का काम मान लो देखिए कि एक ब्रीडिंग करना है, ठीक है, आगे मान लो नस्ल सुधारना है। तो एक शार्पनर मान लो कहा जाता है घोड़े को कि एक बढ़िया स्टैलियन इज़ वेरी गुड शार्पनर, तो ठीक जैसे है। अभी आपके घोड़े के कितने रिजल्ट आ चुके हैं टोटल बात करें तो पर? अभी इसके 20-25 जो मान लो
रिजल्ट आए होंगे। 20-25। हाँ, तो 20-25। और फीस क्या रख रखी है आपने घोड़े की? फीस प्रदीप भाई इसकी पहले तो हम लेते थे कामन हेयर, ओके। अब 1 मार्च से हम इसकी 75,000 रुपया फीस एक कर, मार्च से 75,000 रुपये पचहत्तर फीस हज़ार लगेगी रुपया आदिल की, है हाँ ना? जी, हाँ जी, हाँ जी, अगर बात करें भाई रिजल्ट की, जो बाहर आए, बिल्कुल आपके पास में भी कुछ रिजल्ट आए हुए हैं? बिल्कुल। हमारे कितने पास रिजल्ट है आपके पास? पहले घर पे ही करेंगे तो फिर ही मतलब वो होता है ना प्रदीप भाई। हाँ। मेरे पास घर पे 2 फिलीज हैं जी अच्छा, इसकी। हाँ, आपके पास में 2 रिजल्ट है। 2 रिजल्ट हैं इसके घर तो पे। पहले अगर हम बाहर के रिजल्टों के बारे में बात करें तो बाहर के रिजल्ट किस किस तरीके बाहर के आए, के कैसे कैसे आए? रिजल्ट एक तो प्रदीप भाई जो मान लो एक बछेरा है, 2 दांत है, वो मिल्क तीथ में भी यहाँ जगरांव में आया था, मतलब फर्स्ट रनर अप। और अब पुष्कर में भी वो 2 दांत में सेकंड आया है, इस बार मतलब आया था 2000 ओके। मतलब 25 में। हम्म। ठीक है। तो दिल बहार है वो अमन भाई के पास है, राजस्थान में पदमपुर मतलब बीबी में है। ठीक है। और एक इसकी बच्ची है 2 दांत, वो मनराज के पास ये थोड़ा टाइम रहा है घोड़ा, तो वहाँ पे उसके घर पे है मतलब 63 अब मतलब बच्ची है 2 दांत की, मतलब बहुत अच्छा ब्लेज और बहुत सुंदर कान वाली बच्ची है। ठीक है। और एक इसकी बच्ची और है मतलब वहाँ पे राजस्थान में ही है, वो उसके मतलब ब्लेज और 3 मतलब पैर हैं, वो भी बहुत। रिजल्ट टॉप क्लास दे रहा है घोड़ा। हाँ, वो अभी 64 की लगभग हो रही है। ठीक है ओके। जी। और उसके बाद हमारे एक कल परसों बच्ची अपना वो क्या नाम है देवेंद्र प्रधान जी, हरिद्वार। हरिद्वार, हाँ, वो लेकर गए हैं अच्छा, मतलब। आदिल की। हाँ, आदिल की बच्ची यहाँ खरीदी है उन्होंने। ओके। हाँ, वो यहाँ पे हमारे घर से घोड़ी मेट होकर गई थी, उसकी बच्ची है, सात ओके। आठ महीने की बच्ची है, बहुत सुंदर शो क्वालिटी बच्ची है। और आपके पास में कितने? 2 है? हाँ, मेरे पास में 3 है 3 मतलब। है? हाँ, 2 वो 5 कल्याण बच्चियाँ हैं, और एक जो है अपना इसकी मतलब है अपनी मथे फूल की तो जैसे अपने ये अपने फार्म पे जो बच्ची है इसका फोटो दिखा रही है, कितनी उम्र की है? ये बड़ी वाली वाली। बड़ी वाली, हम्म। ये इसकी मतलब ये होगी 11 महीने की। 11 महीने की। हाँ, और माँ कौन है इसकी? इसकी माँ वो प्रभात वाली घोड़ी जो मैंने आपके आप पास में ही है? हाँ आपको दिखाई थी। हाँ, देखिए तो प्रदीप भाई, वहाँ पे देखना ये बात थोड़ा दिखाना कि घोड़े ने मतलब घोड़ी से क्या इम्प्रूव किया बच्चों में, शार्पनर का काम किया घोड़े ने। बिल्कुल किया। ठीक है ना, आपने तो देखा है, रोज मेरे को देखते लगता हो। है जैसे अगर हम देखें घोड़ी के नीचे एक और बच्ची है अब ना, वो बच्ची हाँ वो पंच कल्याण है। 5 कल्याण है। मेरे को लगता है कि इनके कानों में और घोड़ी के कानों में तो जमीन आसमान का फर्क है। देखिए ये तो प्रदीप भाई आप खुद ही देख लो, क्या कितना मतलब जो देवली पे इतना ब्रीक मतलब प्रोड्यूस किया है इसने। और मेरे को लगता है कि पंच कल्याण बच्ची के तो कान बान जोरदार आए। बिल्कुल। और मेरे को लगता है जो पैरों जो सफेद है पैर, यानी कि वो भी सब बराबर में है बार अभी। सब एकदम मतलब परफेक्ट। अब प्रदीप भाई क्या है कि देखिए ये घोड़ा है जो, ठीक है, मतलब इसने प्रोड्यूस करना है हम्म। जैसे घोड़ा पेशे मतलब जैसे तूफान को देखिए आप। ठीक है। बिल्कुल। मतलब तूफान एक पान का घोड़ा था। ठीक है। और उसने अलीशान पैदा किया 5 कल्याण, मतलब उसने आगे देखो कितना मतलब बड़ा किया। ठीक है। तो आजकल लोग क्या है कि जो ब्लेज का क्रेज है, मैं मतलब ये कहना चाहता हूँ कि ये मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो ब्लेज का घोड़ा है वही ब्लेज देता है। बिल्कुल। ठीक है। और जहाँ मान लो घोड़ा है, सबसे पहले तो एक कन्फर्मेशन देखनी चाहिए, घोड़े की परफेक्शन देख, फिजिकल देखना चाहिए घोड़े को। ठीक है, कि क्या उसका मतलब टांगे वांगे सब कुछ सही है, क्योंकि ये जेनेटिक्स होते हैं, जो जो घोड़ा जिसके मूठे बैठे जहाँ ऐसा मतलब कुछ डिफेक्ट है उसमें, तो वो आगे भी बच्चों में भी आएंगे। पहले बिल्कुल। घोड़े को देखो कि वो कन्फर्मेशन वाइज फिट है, तो अगर फिट है तो वो घोड़ा मतलब देखना चाहिए। ये वाली जो ब्लेज वाली, चलो इसका डिमांड है कि जो रेयर होती है चीज़ें, ठीक है ना, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ब्लेज वाला ही ब्लेज है। ये तो पान वाला मतलब आदिल के एक में जो बच्ची वो देवेंद्र प्रधान जी उसकी माँ है जो, वो मथे फूल की घोड़ी है, और आदिल के भी फूल है। और बच्ची के ब्लेज देखना आप, एकदम ब्लेज वैसे है, जैसे 20-25 बच्चे आए तो कितनों के विलेज आया है? लगभग 50% के ब्लेज है। 50% के। बिल्कुल। और मेरे को लगता है यही रेशो रहता है, और क्या है। बहुत है, ये सफिशिएंट है मतलब इतना मतलब। जैसे अभी आप पंच कल्याण बच्ची देख लो, इसके जोरदार आया है। हाँ, ये देखो प्रदीप भाई, इसकी जो पहले वाली बच्ची है वो अकेले फूल की है। हाँ हाँ। ठीक है। माँ 5 कल्याण है। ठीक है। और उसके मतलब एक फिर भी, ये तो मार्किंग वगैरह तो यार ये ऊपर वाले के ये हाथ तो में है, ऊपर वाले अपने के, इंसानों के हाथ में हाँ थोड़ी ये ना तो है यार। इंसान के हाथ में नहीं है, ये तो ऊपर वाले के मतलब हाथ में है। पर ये कि घोड़ा कुल मिला के भाई जो प्रोड्यूस कर रहा है वो टॉप क्लास कर रहा है।
मेरे को लगता है कि आदमी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपके पास में ही एक घोड़ी है और उसके 2 बच्चियां हैं। सामने बिल्कुल, हाँ। तो आदमी को दूसरे रिजल्ट देखने की जरूरत नहीं, दोनों रिजल्टों से ही आदमी को ये अंदाजा लग जाएगा कि भाई घोड़ा क्या प्रोड्यूस करके दे रहा है। बिल्कुल सही बात। तो अभी तक आपने कितनी घोड़ियां मैट करा दी होगी? अभी तो प्रदीप भाई ये इस जो साल के मतलब अभी जो 25 में गोड़ियाँ मेट हुई हैं, वो लगभग 52 गोड़ीज मेट हुई हैं। 52। हाँ ठीक है, उसमें से 6-7 अभी मतलब वो आए हैं, मतलब बच्चे आए हैं, ठीक है। और बाकी की गोड़ियाँ अभी ये फेब में लास्ट में और मार्च में और अप्रैल में थान देंगी तो सभी। जैसे भाई अगर कोई बंदा जैसे बाहर से घोड़ी लाता है, हाँ जी। अगर वो कहता है भाई मैं कंफर्म करके ले जाऊंगा, तो उसके लिए स्टेबलिंग वगैरह की व्यवस्था है? हाँ, स्टेबलिंग की व्यवस्था है। स्टेबलिंग की व्यवस्था हो जाएगी ना? बिल्कुल बिल्कुल। बाकी घोड़ा अभी यानी कि कवरिंग के लिए स्टार्ट है ना? बिल्कुल तो प्रदीप भाई। कोई भी भाई अगर अपनी घोड़ी लेकर के आता है तो घोड़ी भाई कवर होके भी आप दे दोगे, कवर करके भी। अगर कोई चाहता है भाई कंफर्म करके ले जाना चाहता हूँ तो कंफर्म करके भी दे दोगे, है ना? बिल्कुल जी। चलो भाई साहब, बस यही है, लोगों को बोलने दो, बाकी आप अपना काम ईमानदारी से करते नहीं नहीं, हम रहो। तो मेरे को लगता है कि यही सबसे बड़ी बात है। प्रदीप भाई हम तो छोटे किसान आदमी हैं, ठीक है। और मैंने देखो आपको देखा यार हर मंडी में, ठीक है ना? ठीक है ना। मैं जैसे भाई के बारे में आपको बताता हूँ, हर मंडी में भाई मिलते हैं तो एक मुस्कुरा के मिलना, एक देखो आदमी के स्वभाव से बहुत कुछ पता चल जाता है ना। बिल्कुल। कभी अपन ने कभी ऐसा गलत नहीं सुना कि भाई ने ऐसा कर दिया वो कर दिया। तो यही आदमी की ईमानदारी है जो घोड़ों में रिजल्ट के रूप में आपको मिल रही है, और क्या है। प्रदीप भाई सबसे बड़ी बात ये है कि मेरा ये शौक़ है, ठीक है। मैं इस पे राइडिंग करता हूँ, ठीक है। जब भी मेरे को मौका मिलता है, घर में रहता हूँ तो मैं हर रोज़ राइडिंग करता हूँ। राइडिंग भी खूब करते हो आप, है ना? बहुत बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये प्रदीप भाई है कि ये जो मतलब घोड़ा होता है ना, इसकी आपसे अटैचमेंट राइडिंग से ही बनती है। बिल्कुल। ठीक है, जो इसके साथ आपने जो अटैचमेंट बनानी है ना, तो राइडिंग बहुत ज़रूरी है। जब आप राइडिंग करते हो ना, तो ये आपको समझता है, आप इसको समझते हो, ठीक है। आपके मान लो जब राइडिंग करने जाते हो तो आप इसके साथ बातें करते हो, ठीक है। इसको मान लो कैसे चलना है, कैसे करना है, ट्रॉट कैंटर, तो ये सभी बातें आपकी समझता है, तो फिर आपको वो मालिक मानता है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि आदमी को घोड़े के ऊपर राइड करना भी बहुत जरूरी है। घोड़े अगर घोड़ा रखा है तो घोड़े के ऊपर राइडिंग करना ज़रूरी है, ठीक है। ये जो लोग चलो ट्रेडिंग की जो बातें वो मतलब लग गया, लेकिन जो शौक़ है, ठीक है, शौक़ तो फिर ही बढ़ेगा अगर आप मान लो राइडिंग तो करोगे। आप कितने दिन चले जाते हो राइडिंग पे? मैं तो प्रदीप भाई जब घर होता हूँ, ठीक है, तो मैं हर रोज़ मान लो जाता हूँ। आपके यहाँ है रास्ते वगैरह राइडिंग के लिए? हाँ, यहाँ हमारे है, मतलब हमारे कच्चे रास्ते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब थोड़ा सा तो पक्का जाना पड़ता है, लेकिन ग्राउंड बड़ा है, वहाँ पे भी मतलब चल। अच्छा, वहाँ राइडिंग हो हाँ, जाती है वहाँ आपके? राइडिंग हो जाती है। और मतलब हमारे यहाँ मतलब जो है ना, मतलब कस्सी बोलते हैं हम उसको, मतलब नहर की पट्टी मतलब जो हाँ बोलते थे। पटड़ी होती है, हाँ उसके ऊपर बहुत है, 3 किलोमीटर है, मतलब यानी कि 7-8-10 किलोमीटर चल देता हूँ यानी इसके। राइडिंग के लिए जगह है अच्छी हाँ जगह प्रॉपर, है बढ़िया ना? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, हाँ। चलो। और चलता बहुत है, ये राइडिंग बहुत अच्छी कराता है। बाकी भाई वो राइडिंग वाले विजुअल भी भाई के साथ के भाई के पास पड़े, वो हम वीडियो में लगा देंगे। हाँ बिल्कुल, वो बाकी दे कोई दूंगा। भी भाई अगर मुक्तसर साइड आता है और अगर आदिल घोड़े से अपनी घोड़ी मैट करवाना चाहता है, तो भाई स्क्रीन के ऊपर भाई के नंबर चल रहे हैं, तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो सबसे मेन रहता है घोड़े वालों के लिए, भाई रिजल्ट कैसे दे रहा है। तो मेरे को लगता है कि मैंने रिजल्ट इतने सारे वीडियो में बता दिए। भाई के फार्म पे भी 2 रिजल्ट है, अगर आप आते हो तो भाई के फार्म पे भी 2 रिजल्ट देख प्रदीप सकते हो। भाई एक और बात मैं कहना हाँ चाहता जी। हूँ कि घोड़े का सबसे जो मेन है वो टेम्परामेंट मान लो पार्ट है, ठीक है। आपने वो बच्ची देखी कमैत, ठीक है। और जो भी इसके जितने भी बच्चे हैं, मेरे को लोग बताते हैं कि यार हमारे पास पहले उस घोड़े की बच्ची थी, वो ना उसके पास जाते थे तो वो डरती थी, तो ये इसकी आदल की जो बच्ची है ना, वो हमारे पास आ जाती है, हाँ, वो तो घूमती रहती है मैं। ठीक है। इसके सभी जो बच्चे हैं उसमें इतना काम है, वो जब बाहर निकालो अग्रेसिव बहुत हैं, ठीक है। जैसे इसको इसको जब आपने जाना है, लोगों को क्या है कि अगर स्टेबल में लोगों को मैं देखता हूँ घोड़ियाँ पकड़नी मतलब, और घोड़े को पकड़ना है ना, तो आप देखो उनको कई बार 2-2 3-3 आदमी पकड़ते हैं घोड़े को, आपके ठीक बंदे है। तो अकेले ही पकड़ लाते हैं ना? मैं क्या, आदिल के आप स्टेबल के जब गेट पे जाओगे ना लगाम लेकर, ठीक है, तो ये खुद आ जाता है कि मेरे को लगाम दो,
ठीक है, शो होल्डर देना या लगाम, खुद आकर गेट पे मतलब फिर ऐसे ही इसके फिर बच्चे यार आपका उसमें ये भी है ना कि एक आपका अटैचमेंट ज्यादा है ना। अटैचमेंट, हाँ ठीक है, नहीं अटैचमेंट भी यार वो बात बच्चों में भी आ रही है। हम्म। जब इसका जो मतलब फिली या कोल्ड मतलब छोटा है ना, तो वो इंसान के पास आता है और खुद से ही मतलब जैसे कुछ देना है मेडिसिन, मतलब कोई तकलीफ नहीं होती, मतलब इतना अच्छा स्वभाव के बच्चे, आगे बच्चों को भी ये स्वभाव आ रहा है। बिल्कुल। तो मारवाड़ी का तो है ही प्रदीप भाई, ये जो मतलब भी नेचर वाइज काम और हॉट ब्लड, ठीक है, एग्रेसिव घोड़े हैं, ये सैंड के मतलब घोड़े हैं, और हम इसको यार थोड़ा मतलब इसका भी दुख मतलब इसको इधर उधर करके वैसे मतलब कर रहे हैं, तो इसको नेचर ही नेचुरल ही रहने देना चाहिए। ये 65 का जो मतलब हाइट है, ये भी प्रदीप भाई क्या है कि मतलब थोड़ा मैं ज़्यादा ही समझता हूँ। वैसे तो आज के टाइम में वैसे देखो तो आप 61 62 63 64 के घोड़े दबा के चल रहे। नहीं नहीं, बढ़िया है वो, हाँ। ठीक है। अगर राइडिंग करनी है, देखो इस पे मेरे को चढ़ने के लिए कहीं ना कहीं लगाना पड़ता है, सीधा मैं इस पे ऊपर माउंट नहीं हो सकता। 61 वाला घोड़ा सही है, चल चल के भी हाँ आदमी चढ़ जाता है उस पे। ठीक है ना। तो आजकल कल क्या है कि लोगों का मतलब स्टैलियन को बस शो पीस बनाया है, और राइडिंग करते वो उसके लिए अलग घोड़ा रखा है, ठीक है ना। तो ये काम मतलब ठीक नहीं है। घोड़ा है यार, मतलब उसके राइडिंग करो। स्टैलियन अलीशान पे मतलब सिद्धार्थ जी मतलब कितनी करते थे राइडिंग, राइडिंग। ठीक है ना, कितनी राइडिंग की उन्होंने। वो उन्होंने, मैं देखता हूँ उनकी वीडियो, मिला तो नहीं है लेकिन मैं देखा, मतलब उन्होंने तो वो कहते इतना इतना राइडिंग कर, मतलब इसी वजह से उसने प्रोड्यूस किया। बिल्कुल। क्योंकि जो घोड़े शो पीस बनाकर आप ठल दे, तो जैसे आदमी है यार, अगर एक्सरसाइज करेगा तो फिट है, ठीक है, हाँ। अगर एक्सरसाइज नहीं करेगा तो वो फिट मतलब नहीं क्या रहेगा। प्रोड्यूस करेगा, बिल्कुल। ठीक है ना। जो एथलीट है, जो एक्सरसाइज करता है, वही प्रोड्यूस करेगा, वो तो एक्सरसाइज करेगा इंसान में किसी में भी देख लो भाई, फिट रहेगा तो फिट घोड़ा भी रहेगा, मेरे हाँ को फिट, लगा राइडिंग करेगा। हाँ भाई आप उसको लंजिंग वगैरह दोगे, एक्सरसाइज वगैरह दोगे तो घोड़ा फिट रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो जो लंजिंग जो ये बातें हैं ना प्रदीप भाई, ये तो एक यार मतलब मजबूरी है, लेकिन सही तो घोड़े की जो एक्सरसाइज है वो राइडिंग ही है। राइडिंग में भाई मेरे को लगता है कि बंदे की भी खुद के, सेट रहता है हाँ खुद और का भी, घोड़ा भी सेट। घोड़ा भी सेट और आदमी भी सेट। मैंने एक बार घोड़े पे बैठा था, मैं हालांकि कभी घोड़े पे बैठता नहीं। हाँ एक बम्बई में भाई है, उनका राइडिंग स्कूल चलाते हैं। बिल्कुल। मैंने महसूस करा उस टाइम पे, मैंने यार अगर घोड़े पे बैठ के आदमी 1 महीना घूम लेना, पूरा आदमी सेट हो जावे। मैं क्या, ऐसे पेट, टांगे दर्द करने लग गई थी मेरे पहले दिन। अरे एक दो दिन करे करती हैं, उसके बाद तो फिर मतलब हैप्चुअल हो जाता है आदमी, हाँ और नहीं मजा भी आता है यार मजा राइडिंग। आता है, हाँ एकदम परफेक्ट एक्सरसाइज है, पसीना आता है प्रदीप भाई। हम्म। एक जैसे हम मतलब जिम लगाते हैं ना, जहाँ कोई मतलब रनिंग करते हैं, तो जब आप राइडिंग इस पे करते हो ना 20 मिनट, तो आपको खुद को पसीना मतलब आता है, ये अगर सही राइडिंग करते हो तो। बिल्कुल। चलो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना घोड़ा दिखाने के लिए। और मेरे को लगता है कि रिजल्ट भी आपने हमारे को अपने फार्म पे ही दिखा दिए, तो इससे बड़ा ज़्यादा खुशी की बात तो कुछ नहीं हो सकती। बिल्कुल क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, रिजल्ट बंदा बाहर के दिखाता है, अपने फार्म पे तो रहते ही नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल। सबसे मेन ये कि आपके फार्म पे बंदा आता है तो उसको घोड़ा भी दिख जाएगा और उसको एक नहीं 2 रिजल्ट भी दिख जाएंगे। प्रदीप भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2 साल हो गए थे हमारा, मान लो बिल्कुल। आ जाता हूँ कल आता हूँ, ठीक है ना। तो और मेरा भी थोड़ा इसमें अनगैली रहती है कि मान लो ये सोशल मीडिया पे मेरे दोस्त मेरे को बोलते थे, मान लो कहते हैं यार आप ना घोड़े के साथ नाइंसाफ़ी, इसको मान लो आप दिखा नहीं रहे लोगों को, बिल्कुल। कैसे पता चलेगा मान लो भाई लोगों को। घोड़ा तो यार दिखाना भी ठीक चाहिए। है दिखाना, अब माने हाँ चलो हर बंदा आपके यहाँ पे थोड़ी आ सकता है मुक्तसर, हाँ बिल्कुल पर इस बिल्कुल। वीडियो के थ्रू लोग पता नहीं कहाँ कहाँ बैठ के हाँ घोड़ा देख बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल, हाँ मेरे दोस्त मेरे सभी मेरे मतलब साथ इससे नाराज थे कि आप घोड़े को प्रमोट नहीं कर रहे, कोई नहीं, ठीक है। अब नाराजगी दूर हो हाँ जाएगी। अब इसके लिए आपका बहुत बहुत ओके धन्यवाद। सर, थैंक यू। थैंक यू।